Hello everyone, welcome to World Geography. Today we are going to talk about Algeria. Let's dissect the flag. अल्जीरियन फ्लैग बहुत सिंपल है। वाइट, ग्रीन और एक रेड क्रूसेंट और स्टार है। वाइट रिप्रेजेंट करता है पीस, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है इस्लाम को और क्रूसेंट और स्टार सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बल्कि इसका जो रेड कलर है वो शहीदों की रक्त और आत्म बलिदान को दर्शाता है। बाय द वे, हम यह देख सकते हैं कि कई देश अपने नेशनल फ्लैग में रेड कलर को यूज़ कर रहे हैं अपने शहीदों की सैक्रिफाइसेस को पोर्ट्रेट करने के लिए। इट्स अ लिटिल हेड्स अप। अभी के टाइम पे अल्जीरिया अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ा कंट्री है। ये टाइटल पहले सूडान को जाता था, लेकिन 2011 में सूडान दो अलग अलग कंट्रीज में स्प्लिट हो गया, जिससे इसका लैंडमास घट गया और ये टाइटल अल्जीरिया को चला गया। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में लोकेटेड है, जिसे मगरिब रीजन के नाम से जाना जाता है, जो कि बेसिकली इजिप्ट के वेस्ट में स्थित सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज इस रीजन में आता है। अल्जीरिया ऑल्सो सराउंडेड बाय 6 अदर कंट्रीज, जबकि सहारावी लोगों का मानना है कि वेस्टर्न सहारा एक टोटली सेपरेट कंट्री है विच बिलोंग्स टू देम, जिसे हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लकीली नॉर्थ में अल्जीरिया मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है, जो कि इसकी नेशनलिस्टिक डेवलपमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्जीरिया डिवाइडेड इंटू 48 प्रोविंसेस, लेकिन इसकी एंटायर पॉपुलेशन की लगभग 90% पॉपुलेशन ऊपर के 37 प्रोविंसेस में रहते हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर किया हुआ है। बाकी के 10% नीचे के लोअर प्रोविंसेस में रहते हैं, जो कि साइज में अपर 37 प्रोविंसेस से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। इनमें से कुछ प्रोविंसेस जैसे कि टिंडोफ और इलीजी, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुश्किल से यहाँ पर कुछ 50,000 लोग रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लोग अल्जीरिया की साउदर्न पार्ट से ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट में रहना क्यों पसंद करते हैं? जवाब मिलेगा फिजिकल जियोग्राफी में। अगर आप अल्जीरिया के सैटेलाइट मैप को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी जितनी भी ग्रीन पार्ट है वो तेल अटलास माउंटेन रेंज के नॉर्थ में स्थित है। वजह यह है कि पूरे अल्जीरिया में सिर्फ यही एक ऐसा रीजन है जहाँ के क्लाइमेट नम और मिड है, जबकि ये इसकी एंटायर टेरिटोरी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3% अल्जीरियन लैंड फार्मिंग के लिए उपजाऊ है, जो कि इनके एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए अभी के टाइम पे इनकी फूड की लगभग 45% इंपोर्ट के माध्यम से आता है। तिल अटलास माउंटेन रेंज के साउथ में लगभग सब कुछ सहारा रेगिस्तान है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस रीजन में कम्युनिटीज और टाउन्स जैसे रगाने, अदरार, ये सब इस जगह पर फल फूल रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि बाकी के सहारन पीपल ग्रुप की तरह ये लोग भी डेजर्ट एग्रीकल्चर में मास्टर है। इन टाउन्स के नीचे आपको ये स्किड मार्क जैसा चीज दिखेगा। सवाल आता है कि ये चीज क्या है? पास से दिखने पर पता चलता है कि एक्चुअली ये डेट यानी खजूर के पेड़ है। अब अगर आप सही जगह पर देखें तो एक्चुअली में यहाँ पर कई अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस या फिर एक दो झील भी मौजूद है। यह पूरी तरह से जलविहीन क्षेत्र नहीं है। अल्जीरिया ने कई ट्रांस सहारन रोडवेज बनाने के चुनौती भरे टास्क को भी कंप्लीट किया है, जो पूरे सहारा रेगिस्तान से होते हुए इनकी साउदर्न नेबर कंट्रीज जैसे कि नाइजर, माली और मॉरिटानिया तक जाता है। अल्जीरिया की पॉपुलेशन है अबाउट 37 मिलियन, जिनमें से एक वेस्ट मेजोरिटी को आइडेंटिफाई किया गया एज एथनिकली अरब बर्बर। वो लोग जो नहीं जानते, बर्बर्स एक सेमी नोमैडिक पीपल ग्रुप है जिन्होंने ऐतिहासिक तौर पर हजारों साल पहले मगरिब रीजन पर अपना डेरा जमाया था। बर्बर्स एक बहुत ही फैसिनेटिंग पीपल ग्रुप है। इनकी अलग कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज है। इनफैक्ट अभी के टाइम पे लगभग 1/3 अल्जीरियंस बर्बर लैंग्वेज में बात करते हैं। इनफैक्ट अल्जीरिया दुनिया की दूसरी ऐसी कंट्री है जहां बर्बर को एज ए नेशनल लैंग्वेज के तौर पर कंसिडर किया गया, नॉट क्वाइट ऑफिशियल, जबकि मोरक्को ऐसा एकमात्र देश है जिसने बर्बर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। हाउएवर, अल्जीरिया की कई रीजन में बर्बर इतना प्रिवेलेंट है कि हर जगह पर आपको ट्राइलिंगुअल साइंस देखने को मिलेगा, अरेबिक, फ्रेंच और बर्बर में। अल्जीरिया के कुछ बर्बर्स एक्चुअली में सहारावी है। अब इसका मतलब क्या है? सहारावीज एक्चुअली वो लोग हैं जिनका मानना है कि वेस्टर्न सहारा उनका है एंड इट शुड बिलोंग्स टू देम। 1975 में स्पेन के जाने के बाद वेस्टर्न सहारा की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कुछ हद तक मोरक्को और मॉरिटानिया के पास चला गया। अनफॉर्चुनेटली एक तीसरा पक्ष था जो इससे बहुत खुश नहीं था, वो था सहारावीज। इवेंचुअली वेस्टर्न सहारा में सहारावी लोगों की लिबरेशन मूवमेंट के लिए पॉलिसारियो फ्रंट को एस्टैब्लिश किया गया और इन्होंने मोरक्को और मॉरिटानिया दोनों के खिलाफ जंग लड़ा, जिससे मॉरिटानिया पीछे हट गया, लेकिन किसी तरह मोरक्को ने इसकी मेजर सिटीज और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में सक्षम रहा और अभी ये मोरक्को के अंडर ऑटोनॉमस कंट्रोल में है।
लेकिन सहारावीज लोग इसकी ईस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर अल्जीरिया की रोल क्या है? तो अल्जीरिया पॉलिसारियो फ्रंट को अपने सबसे वेस्टर्न सिटी टिंडोफ में शरण देता था। मोरक्को और माउरिटानिया के साथ इतना सारा ड्रामा होने के बाद अगर सहारावीज लोग कहीं जा सकते थे तो वो था अल्जीरिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे मोरक्को कैसा फील करता है। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, फ्रेंड जोन। अब वैसे तो अल्जीरिया मगरिब रीजन के हर एक नेशन के साथ घुल मिल जाता है, लेकिन जब बात आता है पॉलिसारियो फ्रंट की तो इसकी वजह से इसके और मोरक्को के बीच में टेंशन बढ़ जाता है। अल्जीरिया सहारावीज इंडिपेंडेंट मूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, जिससे मोरक्को बिल्कुल भी खुश नहीं है। बात करें बिजनेस की तो ग्रीस इसकी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साइप्रस के साथ भी इसकी फ्रेंडली रिलेशन है और ये साइप्रस रीयूनिफिकेशन मूवमेंट में साइप्रस को सपोर्ट करता है, जिससे इसकी टर्की से नहीं बनता। लेकिन जब बात आता है फ्रांस की तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। 18th सेंचुरी के शुरुआत में फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया और कुछ हद तक इसे एक ओवरसीज डिपेंडेंसी बना दिया। अगले 100 सालों तक फ्रांस धीरे धीरे इसकी कल्चर, आर्किटेक्चर, फूड, यहाँ तक कि इनकी लैंग्वेज को भी इन्फ्लुएंस्ड किया। आज के टाइम पे भी फ्रेंच अल्जीरिया की डिफैक्टो लैंग्वेज है। लेकिन बाकी यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स की तरह अल्जीरिया भी फ्रांस के खिलाफ लड़ा। फ्रांस से आज़ाद होने के बाद इसने रियलाइज किया कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस ने इसकी कल्चर को बहुत ज़्यादा परमिट और यूनिक बनाया है, इसीलिए ये पूरी तरह से फ्रांस से कट ऑफ नहीं हुआ और आज के टाइम पे भी एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन शेयर करता है। अब अगर बात करें इसकी क्लोजेस्ट रिलेशन की तो ये ट्यूनीशिया और लीबिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने सहारावी इंडिपेंडेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया है और हिस्टोरिकली ये एक कल्चरल सिमिलरिटी और रेजोनेंस एक दूसरे के साथ शेयर करता है। आखिरकार अल्जीरिया एक ऐसा देश है जो अपने यूनिक कल्चर और कॉलोनियल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। कॉलोनियल पीरियड के बाद ना सिर्फ इसने सर्वाइव किया बल्कि इसने सहारा रेगिस्तान के बीच से सड़क भी बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंडोरा इज कमिंग नेक्स्ट।